करें और आपको बताएं, पंजाब असेंबली का 2 बजे शुरू होने वाला बजट इजलास 5 घंटे ताखीर का शिकार। बजट तकरीर की कॉपी सिटी 41 ने हासिल कर ली। सूबाई बजट का मजमूई हुजम 3.226 अरब रुपए है। तरक्याती मंसूबों के लिए 685 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ पेश की गई। कुल आमदन का तखमीना 2.521 अरब 29 करोड़ रुपए लगाया गया। काबिल तकसीम हासिल से 0.220 अरब 74 करोड़ आमदन का तखमीना लगाया गया। सूबाई महसूलात की मद में गुज़श्ता साल की निस्बत 24% इजाफा। सूबाई महसूलात वसूली का 500 अरब 53 करोड़ का तखमीना लगाया गया। आपको आम खबर से आगाह करें, पंजाब असेंबली का 2 बजे शुरू होने वाला बजट इजलास 5 घंटे ताखीर का शिकार। बजट तकरीर की कॉपी सिटी 41 ने हासिल कर ली। सूबाई बजट का मजमूई हुजम 3.226 अरब रुपए है। तरक्याती मंसूबों के लिए 685 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। कुल आमदन का तखमीना 2.521 अरब 29 करोड़ रुपए लगाया गया। काबिल तकसीम हासिल से 2.020 अरब 74 करोड़ आमदन का तखमीना लगाया गया। सूबाई महसूलात की मद में गुज़श्ता साल की निस्बत 24% इजाफा हुआ। पंजाब का सूबाई बजट आज पेश किया जाएगा। आवाम ने बजट से उम्मीदें वाबस्ता कर लीं। कहते हैं महंगाई के बायस 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है। हुकूमत अशय खोरोनोश पर सब्सिडी दे, बिजली, पेट्रोल, घी और आटा सस्ता किया जाए। शहरियों का मजीद क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। महंगी, आटा महंगा, प्याज, घी 600 रुपये किलो हो गया है। तनख्वाहें वहीं पे ही हैं। हम क्या करें, कहाँ जाएं? हमारी हुकूमत से यही अपील है कि अब हमें बताएं हम किस राह पे जाएं, हमें कोई बताएं हम क्या करें। बहुत हो गई है, ਅਸੀਂ परेशान बहुत ज़्यादा हैं। अल्लाह ना करे इन्ना घ्यो महंगा, इन्नियां दालां महंगियां, सब्जियां बहुत ज़्यादा महंगियां ने। जेड़ा बैठा है उन्हें आग ही ला छड़ी है बस। महंगाई थी अब और ज़्यादा होगी। बजट आया है तो और ज़्यादा महंगाई होगी है। दालें भी महंगी होगी, सब्जियां महंगी, हर चीज़ महंगी होगी। हम रेंट के घरों में रह रहे हैं, हम कैसे अपने अखराजात पूरे करें और कहाँ अपने बच्चों को लेके जाएं? इतनी तनख्वाहें कम है कि हमारे खर्चे नहीं पूरे होते हैं ना। हमारे पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। पेट्रोल, घी, चीनी, आटा इतना महंगा हो गया है। एक अगर रिक्शा ड्राइवर है तो वो कैसे अपने घर के अखराजात पूरे कर सकता है? आप हमें ये बताएं ना। तो मतलब इतनी फीसिस हैं, इतने गाड़ियों के पेट्रोल महंगे हो गए हैं, तो हम लोग गरीब आवाम तो कहाँ जाए? बताएं हमें आप। तलबा है हुकूमत पंजाब से कि आज जो बजट उन्होंने अनाउंस करना है उसमें घी, आटा, दालें, चीनी और पेट्रोल, इनका रेट जो है ना वो कम किया जाए। तो आज का बजट बताया जा रहा है पंजाब का, इसमें हमारा ये मुतालबा है हुकूमत से कि जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, स्पेशली घी, चीनी और सब्ज़ी, दालें वगैरह, इनके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इनको कम किया जाए। इनका रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ये आम मजदूर तबका जो अफराद हैं उनकी पहुंच से बाहर हो गया। जो खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, पंजाब का आइंदा माली साल 2022 और 23 के बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का हुजम 3,220 अरब रुपए होगा, जिसमें तरक्याती बजट का हुजम 685 अरब रुपए होगा। शहरियों के बजट के हवाले से क्या तवक्कुआत हैं, जानते हैं हाशिर वड़ाइच से। जी हाशिर, हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से माली साल 2022 और 23 का जो बजट है वो आज पेश किया जा रहा है। इस वाले तो जो शहरी हैं वो बजट को लेकर काफ़ी सीरियस है। उनका यही कि आज जो पंजाब हुकूमत की जानिब से बजट पेश किया जा रहा है, इसमें ऐसे मंसूबे होने चाहिए या ऐसे मंसूबों के लिए फ़ंड होना चाहिए जो अवामी फलाह के हों। इसके साथ साथ जो मिडिल क्लास तबका है उस पर जो वो जोर दिया जाए। मिडिल क्लास तबके के ऊपर जो टैक्सेस लगाए गए हैं वो ख़त्म किए जाएँ। इसके साथ साथ रोज़मर्रा शहर की जो चीज़ें हैं उन पर मुख्तलिफ़ किस्म की सब्सिडी दी जाए। तो कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो भैया आप बताइएगा, पंजाब हुकूमत आज बजट पेश कर रही है, आपको क्या तवक्कुआत है? बजट किस तरह का होगा या किस तरह का होना चाहिए? देखिए जी, सबसे पहले तो बात जो है वो ये है कि बजट जो ये पेश करने जा रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि ये कोई अच्छा जो है वो बजट पेश करेंगे, क्योंकि जो वफाक में बजट पेश हुआ है उससे आप देख लें कि कोई भी चीज़ जो है किसी भी किस्म का अवामी रिलीफ नहीं दिया गया। ठीक है, तो अब अगर पंजाब में बजट, पहले तो फिलहाल तो तकरीर का शिकार अभी तक तो पेश ही नहीं हुआ। उम्मीद तो अल्लाह ताला से अच्छी करनी चाहिए कि अल्लाह करे कि अच्छा बजट ये पेश करें, लेकिन लग नहीं रहा कि ये अच्छा बजट पेश करेंगे। महंगाई का जो तूफान इनके इस दौर में आया, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री में इस तरह नहीं हुआ। ठीक है, बिजली के जो सूरत हाल है वो भी बहुत ख़राब है, उसमें भी अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। जो इमरान खान ने पिछले अपने दौर में रिलीफ दिया था बिजली के बिलों में यूनिट पे, वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। पेट्रोल इन्होंने बढ़ा दिया, दालें इन्होंने बढ़ा दी,
अपना जो घी का पैकेट है वो बड़ा पड़ा ही जो है 208 रुपये फी किलो बढ़ गया, ठीक है। तो सूरत हाल जो नज़र आ रही है वो तो यही नज़र आ रही है कि ये जो है ना अवाम दुश्मन बजट होगा, अवाम दोस्त नहीं होगा। तो अल्लाह करे कि अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे और ये अवाम दोस्त बजट पेश करें कि गरीब आदमी जो है वो सांस ले सके कम से कम। पीटीआई को तो इन्होंने बहुत बातें की हैं कि जी ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, और अब अपनी इनकी क्या कारकर्दगी है? अपनी इनकी ये कारकर्दगी है कि गरीब आदमी का बिल्कुल इन्होंने गला ही दबा दिया है, ठीक है। अल्लाह करे ये अच्छा बजट पेश करें, लेकिन लग नहीं रहा। भैया आप क्या कहेंगे इस हवाले से? सर जैसे कि आपने देखा वफाकी बजट इन्होंने पेश किया, उसमें आम इंसान को कोई रिलीफ नहीं दे सके, तो उम्मीद तो करनी चाहिए कि आम बंदे को कुछ रिलीफ मिले, लेकिन ऐसा मुमकिन नजर नहीं, क्योंकि महंगाई। शहरियों का कहना था बजट में गरीब आदमी के लिए रिलीफ होना चाहिए। जी हाशिर, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 203 रुपये से महंगा होकर 205 रुपये हो गया। ओपन मार्केट में यूरो 1 रुपये कमी के बाद 215 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में बरतानवी पाउंड 2.50 रुपये कमी से 252 रुपये का हो गया। अमारती दरहम 90 पैसे महंगा 56.20 रुपये का हो गया। सऊदी रियाल 50 पैसे इजाफे से 54.60 रुपये हो गया। ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियों से फैसलाबादी परेशान। पेट्रोल महंगा होने के बाद सफर करना भी मुश्किल हो गया। ट्रांसपोर्टर्स ने मनमाने किराए बढ़ा दिए। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। फैसलाबादियों के लिए सफर करना भी मुश्किल हो गया। दिन ब दिन पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की वजह से किराए में भी इजाफा हो गया, जिससे फैसलाबादी चकरा कर रह गए। स्टॉप टू स्टॉप किराया 30 की बजाय 40 रुपए कर दिया गया। इतने किराए के बावजूद भी ट्रांसपोर्ट परेशान है और ट्रांसपोर्टर भी परेशान है और आवाम भी बहुत परेशान है। जिस कदर महंगाई बढ़ रही है, इसका सामना करना आवाम के बस से बाहर होता जा रहा है। रिक्शे का किराया वो नहीं है, गैस वो महंगी है, स्पेयर पार्ट महंगा है। 1 रुपये वाली शायद 100 रुपये की हो चुकी है। सवारी कहती है हम तो 100 रुपया दे के आते हैं, किसको बताएं क्या करें। किराया में इजाफे पर ट्रांसपोर्टर्स ने महंगाई का रोना रो दिया। कहते हैं हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स को पेट्रोल पर सब्सिडी दे। हम भी मजबूर हो गए हैं क्योंकि जो है ना पेट्रोल डीजल सब कुछ बहुत महंगा हो गया। हम हुकूमत से जो है ना ये अपील भी करते हैं कि आप जो है ना कुछ सब्सिडी दे पेट्रोल और ये डीजल में या गैस वगैरह में, सब कुछ जो है ना महंगाई बहुत है, जना आवाम परेशान है। तो इसी वजह से जो हम भी ट्रांसपोर्टर मजबूर हो गए हैं किराए बढ़ाए। बढ़ती महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है, जिस पर किराए में इजाफा आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर रहा है। कैमरामैन राना वहीद के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। खबर शामिल करें, आटे कीमतों में अदम इस्तेहकाम और गंदम की आसमान को छूती कीमतें। सेक्रेटरी फूड नादर चट्ठा फैसलाबाद पहुंच आए। मिल्स के स्टॉक को रोजाना की बुनियाद पर मुरतब करने का फैसला किया गया। मिल्स को फ्राहम की जाने वाली गंदम के आटे की सप्लाई भी मुसलसल मोनिटर की जाएगी। आपको अहम खबर से आगाह करें, आटे कीमतों में अदम इस्तेहकाम और गंदम की आसमान को छूती कीमतें। मजीद जानते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, हमें बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इसी हवाले से सेक्रेटरी फूड नादर चट्ठा ने आज फैसलाबाद का दौरा किया है, जहां पर डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और जिला इंतजामिया की जानिब से उन्हें मजमूई सूरत हाल के ऊपर ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि किस तरह जो है वो मुख्तलिफ ऐसे मिल्स मालिकान जिनकी जानिब से होर्डिंग की जा रही थी या बेज़ाब्तियाँ की जा रही थी, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जिला इंतजामिया जो है वो किस तरह आटे की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। इस मौके पर सेक्रेटरी फूड ने ये हिदायत की कि जो आटे की चेन है उसको मुसलसल मॉनिटर किया जाए, जिनात की जो कीमतें हैं उनको कंट्रोल किया जाए और महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से जो पंजाब की जानिब से मैकेनिज्म बनाया गया है उसके ऊपर मुकम्मल अमल करवाया जाए। जी हमारे साथ रमजान मौजूद थे। जी रमजान मिर्जा, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, महंगाई के सताई आवाम को 440 वोल्ट का झटका। नेपरा ने बिजली 3 रुपये 99 पैसे महंगी कर दी। इजाफा माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसलाबाद डिवीजन के शहरियों ने बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है। 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करे। किस तरह मतलब कि जिंदगी गुजारांगे असी तो मतलब कि अपने आप तो चाहते हैं कि इस तरह से सानू मौत ही आ जाए चंगी हैगी। अपील है वज़ीर आला से और वज़ीर आज़म से कि जिस तरह इसने पीसीओ आवाम को रिलीफ दिया है आटे पे, चीनी पे, घी पे, दालों पे, तो हमारी ये दरख्वास्त है
प्राइम मिनिस्टर साहब से, वज़ीर आला से कि ये जो बिजली के नरक बढ़े हैं इनको भी किसी रिलीफ में जाम। बहरान है, ऊपर से लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है और ऊपर से बिजली 3 रुपये और महंगी हो रही है। ये तो गरीब आदमी को मारने का प्रोग्राम है। यहाँ पर तो गरीब आदमी का कोई पुरसान हाल नहीं। आवाम को चाहिए, गवर्नमेंट को हमारी मौजूदा कि कम अज़ कम गरीब आवाम के लिए कुछ रिलीफ रखा जाए, बिजली वगैरह, गैस वगैरह और पेट्रोल वगैरह। एक ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਫੇਰ ਅੱਜ ਟੈਕਸ ਲਾਤੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ 3 रुपये महंगी करनी हैगी है, गरीब आवाम कितने जावे। आगे बढ़ें और आपको बताएं, एक तो बिजली महंगी, ऊपर से लोड शेडिंग का तड़का। सनतकार जाएं तो जाएं कहां। सनतकार कहते हैं कि फैक्ट्रियों में हर आधे घंटे बाद बिजली बंद होने से करोड़ों रुपए की मशीनें खराब हो रही हैं। मजीद जानते हैं शहराज भट्ट से। जी शहराज, हमें बताइएगा इस हवाले से। हुकूमत की जानिब से आवाम पर एक दफ़ा फिर बिजली बम गिरा दिया गया है। 4 रुपये फी यूनिट बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ, जिसके बाद एसएमई सेक्टर के लिए, कारोबारी हजरात के लिए बिजली का फी यूनिट जो है वो 44 रुपये का हो चुका है। और इस वक्त एसएमई सेक्टर की जानिब से छोटे और दरमियानी तबके के कारोबारी हजरात की जानिब से, उनके नुमाइंदगान की जानिब से, एसोसिएशन की जानिब से क्या कहना है। अब्दुल वहीद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। शेख साहब बताइएगा, 44 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर आपका फी यूनिट पहुंच चुका है, कारोबार में पैदावारी लागत किस तरह से मुकम्मल होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है भट्ट साहब कि ये जो गवर्नमेंट आई है, इससे बड़ी तवक्कुआत थी हमें कि ये गवर्नमेंट समझदार लोग, जो बिजनेसमैन समझदार हैं, उनमें से मुश्तमिल है, तो ये लोग कोई अच्छा काम करेंगे और बिजली और दूसरे मामलात में जो कारोबारी लागत है उसको कोई कंट्रोल करके रखेंगे। लेकिन अब ये बिजली जो है हमारी 35% इसकी टोटल कॉस्ट में से 35% इसका हिस्सा है। एक मेजर हिस्सा है जो कि बिजली का है, जो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अब ये 4 रुपये इन्होंने और बढ़ा दिए हैं, तो 44-45 रुपये पे बिजली का एक यूनिट आप अंदाज़ा लगाएं कैसे अफोर्ड करेंगे। और 4-4 घंटे की, 5-5 घंटे की मसलसल लोड शेडिंग है बिना बताए, तो उस पर जनरेटर चल रहे हैं। 200 कितने रुपए का पेट्रोल है, डीजल है, उसका हिसाब लगाएं, कॉस्ट कहाँ जाती है। इस वक्त इतना वेरिएबल है ही नहीं इंडस्ट्री के उसको चलाया जा सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि चलो एक तो गवर्नमेंट ने हमारी तरफ जो ज़बरदस्ती से हमसे मसलत किए हुए हैं बिजली के रेट और दूसरी चीज़ों की इन्हांसमेंट, वो तो चलो उनकी कोई मजबूरियां होंगी, लेकिन ये जो हमारे यहाँ धागे वाले हैं यही नहीं मान। धागे की कौन का रेट देखें कहाँ बढ़ा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि 174 से हम 200 रुपये तक इसका रेट लेके जाएंगे। ये आप पे मेहरबानी कर रहे हैं कि अभी हमने रेट नहीं बढ़ाए हैं। धागे की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, तनख्वाहें निकालनी है, किस तरह से चलेंगी फैक्ट्री? तनख्वाहें नहीं पूरी हो रही हैं। और गवर्नमेंट को एक चीज़ हम रोर के पीट के मर गए। जो मुसाबकती कमीशन के चेयरमैन, पिछली दफ़ा हमारी उनकी मुलाकात हुई थी, चेयरमैन आए थे वहाँ चैम्बर में, तो उनसे भी गुजारिश की थी कि भाई 17% का सेल टैक्स हमसे ले रहे हैं आप, आपको नहीं मिल रहा, अरबों रुपए का घपले हो रहे हैं, धागे वालों का ऑडिट करें इनको। उस्मान कैमरामैन मेरे साथ हैं। उस्मान ये दिखाइएगा जरा, ये मशीन अभी अभी बिजली आई है और बिजली आए हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हुए हैं। जब ये मशीन बंद हो जाती है लोड शेडिंग से, उसके बाद जब इसको दोबारा रीस्टार्ट किया जाता है 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या जब भी बिजली आ जाए, तो फिर ये रीस्टार्ट होने में 15 से 20 मिनट लेती है, जिसकी वजह से एक तो एक्स्ट्रा यूनिट्स इसको कंज्यूम करने होते हैं और साथ ही साथ जो कपड़ा रुक गया है उसकी वजह से प्रोडक्शन का भी बहुत ज्यादा ज़या होता है। यही वजूहात हैं कि एक तरफ तो महंगी बिजली है। हमें अपडेट करने का शुक्रिया। शदीद गर्मी में फेस्को का एवरेज शॉर्टफॉल 827 मेगावाट तक जा पहुंचा। फेस्को जनरेशन शॉर्टफॉल रिपोर्ट हकायक सामने ले आई, बढ़ती डिमांड रिकॉर्ड लोड शेडिंग की नवीद सुना दी। मजीद जानते हैं उवैस अली से। जी उवैस, बताइएगा हमें इस हवाले से। जी बिल्कुल, फेस्को की डिमांड में रिकॉर्ड इजाफा सामने आया है। फेस्को की डिमांड शदीद गर्मी के पेश नज़र 3500 मेगावाट तक जा पहुंची है और इस फेस्को का जो जनरेशन शॉर्टफॉल है वो 827 मेगावाट तक जा पहुंचा है, जिसके पेश नज़र मज़ीद लोड शेडिंग की जो है वो नवीद सामने आ गई है। फेस्को में बढ़ते हुए शॉर्टफॉल के पेश नज़र दिन ब दिन लोड शेडिंग में इजाफा होता चला जा रहा है। कल से जो है वो फैसलाबाद में रोज़ाना की बुनियाद पर शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे जो है वो बिजली की लोड शेडिंग होगी, जबकि देहाती इलाकों में 10 से 12 घंटे जो है वो सार्फिन को बिजली की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। मुल्क भर में बिजली का जो शॉर्टफॉल है, जो बिजली बहरान है,
वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है और फैसलाबाद शहर भर में बिजली की लोड शेडिंग से ना सिर्फ बिजली सार्फिन परेशान हैं बल्कि जो सनती सेक्टर है उसको बहुत सी मुश्किलात का सामना है। कारोबारी तबका बुरे अंदाज से मुतासिर हो रहा है और फेस्को की डिमांड जो है वो अपनी रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी है। इस वक्त 3500 मेगावाट शॉर्टफॉल का फेस्को को सामना है जो कि जो है वो 3500 मेगावाट फेस्को की डिमांड है। वैसे अली शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, फेस्को की वार्निंग पर वासा की फुर्तियां। वासा ने डिस्पोजल के 6 करोड़ के बिल फेस्को को अदा कर दिए। दफातर के बिलों की अदायगियों ने वासा ने 15 जून तक की मोहलत मांग ली। वासा ने फेस्को के 70 करोड़ से जायद बिल अदा नहीं किए। आपको अहम खबर से आगाह करें, फेस्को की वार्निंग पर वासा की फुर्तियां। वासा ने डिस्पोजल के 6 करोड़ के बिल फेस्को को अदा कर दिए। दफातर के बिलों की अदायगियों ने वासा ने 15 जून तक की मोहलत मांग ली। वासा ने फेस्को के 70 करोड़ से जायद बिल अदा नहीं किए। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर लोड शेडिंग मुसाफिरों के लिए वबाल जान बन गई। रेलवे के तमाम टिकट काउंटर्स बंद हो गए। टिकट लेने के लिए मुसाफिर उल गए। 6 घंटे से टिकट लेने के लिए लाइनों में लगे मुसाफिर महकमा रेलवे हुकाम पर बरस पड़े। रेलवे स्टेशन पर लोड शेडिंग मुसाफिरों के लिए दर्द सर बन गई। बिजली बंदिश के बायस रिजर्वेशन दफातर के तमाम प्रिंटर्स बंद पड़े हैं। मुसाफिर लाइनों में लगे घंटों से खार हो रहे हैं। महकमा रेलवे स्टेशन पर बिजली फराहमी में नाकाम हो चुका है। मुसाफिरों का कहना है कि स्टेशन पर रश के बायस गर्मी पहले ही ज्यादा है। बिजली की लोड शेडिंग से तमाम रेलवे सिस्टम बंद है। टिकट लेने के लिए घंटों लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ता है। महकमा रेलवे स्टेशन पर बिजली की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाए। किसी को ये नहीं है कि हम इनको मतलब एक जगह पे 2 बंदे लग जाए, हम इनको जल्दी फारिग कर देते हैं। हम घर जाना सुबह से आए हुए हैं और इन्होंने आए भी ये मेरे साथ तकरीबन लेट हैं और वे फिर ये नाश्ता करने चले गए हैं। मतलब हमारा कोई एहसास नहीं है। सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं गर्मी से। सुबह 8 बजे के अभी तक इन्होंने हमारे जो है ना हमें टिकट नहीं दी। हमने चलान फार्म भी इनको जमा करवा दिए हैं। तो कोई इधर देख रहे हैं आप, अभी तक लाइट भी कोई नहीं है। हम इधर गर्मी में खड़े हुए हैं। तो इनको चाहिए कम से कम टिकट तो मुसाफिरों को अच्छी तरह से देना। और जो भी बंदा आता है उधर अपनी गप्पे लगा के चला जाता है। शदीद गर्मी में रेलवे स्टेशन पर बिजली की लोड शेडिंग मुसाफिरों के लिए किसी अजाब से कम नहीं। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। अब आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ एमपीएस की खाली सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन पीटीआई ने फैसलाबाद डिवीजन के 3 नशिस्तों के लिए टिकट जारी कर दिए। फैसलाबाद हल्का पीपी 97 का टिकट चौधरी अली अफजल शाही को जारी किया गया। जंग में हल्का पीपी 125 से मियां मोहम्मद आजम पीटीआई के उम्मीदवार हैं। जंग में पीपी 127 से मोहम्मद नवाज भरवाना भल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। आपको बताते चलें, तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ एमपीएस की खाली सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन पीटीआई ने फैसलाबाद डिवीजन के 3 नशिस्तों के लिए टिकट जारी कर दिए। फैसलाबाद हल्का पीपी 97 का टिकट चौधरी अली अफजल शाही को जारी किया गया। हल्का पीपी 125 से मियां मोहम्मद आजम पीटीआई के उम्मीदवार हैं। फैसलाबाद में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर स्पेशल एजुकेशन फैसलाबाद के लिए अराजी मांग ली गई। चक नंबर 61 में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर स्पेशल एजुकेशन फैसलाबाद के लिए 59 कनाल अराजी मुख्तस करने के लिए डिस्ट्रिक्ट स्पेशल एजुकेशन का डीजी स्पेशल एजुकेशन को मरासला जारी है। मजीद तफसीलात देखते हैं इमरान असलम से। जी इमरान असलम, हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, चक नंबर 61 जीबी में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर स्पेशल एजुकेशन की तामीर व मरम्मत के लिए महकमा स्पेशल एजुकेशन की जानब से डीजी स्पेशल एजुकेशन को मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले में इस्तदा की गई है कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर स्पेशल एजुकेशन जो चक नंबर 61 जीबी में तामीर होना है उसके लिए 59 कनाल की जो जगह है वो मुख्तस की जाए। वाज़ेह रहे कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद की जानब से 2018 में भी जगह की तमीर व मरम्मत और जगह की मुख्तस के लिए जो है वो पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी को भी मरासले लिखे गए थे और अभी जो है वो स्पेशल एजुकेशन फैसलाबाद की जानब से डीजी स्पेशल एजुकेशन को मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले के तहत चक नंबर 61 जीबी में जो है वो 59 कनाल से ज़ायद रकबा पर यहाँ पर कॉलेज की तमीर व मरम्मत का काम सर अंजाम दिया जाएगा। कॉलेज की तमीर व मरम्मत का काम जो है वो महकमा बिल्डिंग के सपुर्द किया जाएगा और इसी स्नाह में जो है वो महकमा स्कूल एजुकेशन जो है वो 59 कनाल से ज़ायद जो रकबा है वहाँ पर कॉलेज की तमीर व मरम्मत जो है वो उसके लिए जो जगह अलॉट करने के हवाले से डीजी स्पेशल एजुकेशन को इस्ता कर दी गई है। और ये फैसलाबाद में महकमा स्पेशल एजुकेशन का एक बड़ा प्रोजेक्ट था जिसके लिए अरसा दराज से जो है वो कोशिशें की जा रही थी और अभी जो है वो महकमा स्पेशल एजुकेशन फैसलाबाद की जानब से डीजी को भी
मरासला जारी कर दिया गया है, जहां पर 59 कनाल से जायद जो रकबा जात पर कौमीरो मरम्मत के हवाले से मंजूरी। जी, इमरान असलम हमारे साथ मौजूद थे। कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को लिखा मरासला भी कोर्ट किया गया है। जी इमरान, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब चिन्योट के सालाना इंतखाबात शाहिद महमूद चौधरी पैनल समेत चौथी बार बल्ला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। दूसरी तरफ यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इंतखाबात में सदर हाजी उस्मान गनी आवान सदर मुंतखब सहाफ़ती, सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से सहाफ़ियों को मुबारकबाद के पैगामात और गुलदस्ते पेश किए गए। नौ मुंतखब अहदेदारों में सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब चिन्योट शाहिद महमूद चौधरी, जनरल सेक्रेटरी गुलाम मुर्तज़ा, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद आमिर सदीकी, सीनियर नायब सदर औरंगजेब मलिक, नायब सदर हारून मलिक, सेक्रेटरी इतलात रमजान शोएब, फाइनेंस सेक्रेटरी नासिर शामिल हैं। दूसरी तरफ यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इंतखाबात में सदर हाजी उस्मान गनी आवान, जनरल सेक्रेटरी इजाज कासमी, सीनियर नायब सदर सैयद मुदस्सर काजमी, नायब सदर बाबर मुनीर, ज्वाइंट सेक्रेटरी दिलशाद अहमद, सेक्रेटरी इतलात इशफाक अहमद राजा कामयाब उम्मीदवार करार पाए। इलेक्शन बोर्ड के मुताबिक मुकर्ररा तारीख तक किसी भी मुखालिफ उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा न करवाए, जिस पर प्रेस क्लब के आइन की रोशनी में उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया गया। जीतने वालों को सदर तहरीक इंसाफ सईद जुल्फकार अली शाह, सेक्रेटरी जनरल काजिम आतिफ और ब्यूरो चीफ सिटी 41 वकार घुमन समेत दीगर शख्सियात ने मुबारकबाद दी और गुलदस्ते पेश किए। वापडा सिटी लेडीज सर्कल क्लब की जानिब से माहाना गेट टुगेदर का इनेकाद किया गया। वापडा सिटी की खवातीन ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में साबिक स्पीकर सूबाई असम्बली अफजल शाही और जुनेद अफजल शाही की बीवी ने खसूसी शिरकत की। वापडा सिटी फैसलाबाद लेडीज सर्कल क्लब का गेट टुगेदर का इनेकाद किया गया। गेट टुगेदर का इनेकाद खवातीन के लिए मुस्तकबिल में नए प्रोजेक्ट पर काम करने के हवाले से गुफ्तगू की गई। सुमैया हाजिर खान ने कहा कि मुस्तकबिल की प्लानिंग जारी है। प्रोग्राम की मेहमान खुसूसी मरियम जुनेद शाही ने कहा, आज खवातीन के इस प्रोग्राम में आकर महसूस हो रहा है कि वापडा सिटी की खवातीन के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। इन्होंने कहा, साहिब बरादरान की जानिब से हल्के में तरक्याती कामों की कोई मिसाल नहीं मिलती। इन फ्यूचर हमारे साथ जो वापडा सिटी की मजीद जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ख़वातीन के लिए हम क्रिएट करने जा रहे हैं, उनमें हमारा साथ भी होंगी। इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं वापडा सिटी के हवाले से भी, पास्ट में भी और इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी इनके मजीद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। सबसे ज़्यादा यही वोट होता है कि जितने भी हो सके लेडीज़ के लिए, बेटियों के लिए आगे लेकर जाएं, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दें। अभी हमारे 2-3 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिस तरह ये अंडरपास हो गया और ये साइयों वाला इंटरचेन हो गया, जिसके लिए ये वापडा सिटी बहुत बूस्टअप हुई है। लेडीज सर्कल क्लब वापडा सिटी के मुनक्किदा प्रोग्राम में डॉक्टर खवातीन ने भी शिरकत की। इन्होंने कहा कि वापडा सिटी की रहायशी खवातीन की सेहत के लिए खास तौर पर मुस्तकबिल के लिए प्लान किए जा रहे हैं और वापडा सिटी में लेडीज सर्कल क्लब खवातीन के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं एजुकेशनिस्ट हूँ और मुझे यहाँ वापडा सिटी में आए हुए क्योंकि 3 साल हो गए हैं और 3 सालों में यहाँ पर हमने जितना भी अपनी सोसाइटी में जितनी भी अरेंजमेंट्स और जितनी भी इवेंट प्लानिंग देखी है, वो रहायशियों के लिए जितनी भी उनकी काविश है, वो आज तक मैंने कभी किसी सोसाइटी में ना देखी है और ना ही देखने को मिली है। लेडीज़ सर्कल से मेरा इंट्रोडक्शन 2 साल से है, 2.5 साल से, और शी इज़ द वन के जिसने मुझे यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया, जिसने मुझे सारा यहाँ फैसिलिटेट किया। फैसलाबाद में झंग रोड गुलिफ शाह चौक में एसबी मॉल की कामयाबियों का सिलसिला जारी है। एसबी मॉल में मुख्तलिफ ब्रांड्स और फैसलाबाद के सबसे बड़े एसबी स्टोर्स का जल्द इफ्तिताह भी किया जाएगा।